अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 की बायो का अगला सबक पढ़ेंगे। आज डेट है 12 अगस्त 2020 और हमारा अगला सबक जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडिविजुअल लेवल। स्टूडेंट क्वेश्चन लिख लें, डिफ़ाइन इंडिविजुअल लेवल, या उसके साथ ही लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में भी लिख सकते हैं, लेकिन सेपरेट आप क्वेश्चन लिख लें, डिफ़ाइन इंडिविजुअल लेवल। Different organs and organ system are organized together to form an individual or organism। यानी डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आपस में ऑर्गेनाइज करते हैं टुगेदर, इकट्ठे, टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अच्छा, होता क्या स्टूडेंट, इन ऑर्गेनिज्म द फंक्शन प्रोसेस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस ऑर्गन, यानी जितने भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं या जितनी भी एक्टिविटीज़ मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन परफॉर्म करते हैं, इन ऑर्गन सिस्टम भी आर कोऑर्डिनेटेड, यानी ऑर्गन जितने भी वो सारे काम कर रहे हैं और वो सारे ऑर्गन सिस्टम के साथ सारे कोऑर्डिनेटेड होते हैं आपस में। अब स्टूडेंट इसकी एक बेसिक जो हमारे पास एक एग्जांपल है वो ये है, व्हेन अ मैन इज़ इंगेज्ड इन कॉन्टीन्यूस एंड हार्ड एक्सरसाइज, जब कोई एक आदमी मुसलसल सख्त एक्सरसाइज करता है, नॉट ओनली हिज मसल्स आर वर्किंग, सिर्फ उसके मसल्स काम नहीं कर रहे होते, बट आल्सो देयर इज़ इंक्रीज़ इन द रेट ऑफ रिस्पायरेशन, बल्कि साथ साथ उसका जो सांस लेने का अमल है, रिस्पायरेशन है, वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्पीड अप हो रही होती है। एंड हार्ट बीट, और दिल की धड़कन भी उसकी बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो जाती है। तो ये सारी तीनों चीज़ें आपस में क्या होती हैं, कोऑर्डिनेटेड होती हैं, टुगेदर होती हैं। This accelerated rate of respiration and heartbeat supply more oxygen and food to the muscle। यही respiration और दिल की धड़कन क्या करती हैं, सप्लाई करती हैं ऑक्सीजन एंड फूड किस चीज़ को, मसल्स को, which they need for continuous work, और यही उस मुसलसल वर्क की ज़रूरत भी होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट पॉपुलेशन लेवल। बायोलॉजिस्ट एक्सटेंड देयर स्टडीज़ टू द पॉपुलेशन लेवल वेयर दे स्टडी इंटरेक्शन अमंग द मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट। यानी बायोलॉजिस्ट जितने भी थे उन्होंने क्या किया, स्टडीज़ किया पॉपुलेशन लेवल के ऊपर, कि उसने ये भी स्टडी किया कि इंटरेक्शन अमंग द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट, यानी एक तरह के स्पीशीज़ एक तरह के हैबिटेट में रहते हैं। और पॉपुलेशन इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज़, और पॉपुलेशन को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का और वो एक ही स्पीशीज़ से ताल्लुक़ करती हैं और सेम प्लेस, एक ही जगह पे, इन द सेम टाइम, एक ही वक्त में। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन 2010 comprised 173.5 million individual अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान। यानी जो पाकिस्तान के अंदर 2020 में मैयर की गई पॉपुलेशन वो कितनी थी, 173.5 मिलियंस, और ये एक किस्म का हमारे पास क्या कहलाता है, पॉपुलेशन लेवल की एक एग्जांपल है। स्टूडेंट ये दो लेवल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, इन दोनों को लिखना भी है, याद भी करना है मुकम्मल, और इनकी एग्जांपल मस्ट रेडी करनी है, क्योंकि बायो के अंदर एग्जांपल के बाकायदा मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है, अ स्पीशीज इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। एक स्पीशीज़ को हम लोग कैसे करते हैं एक्सप्लेन, कि एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, वो आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं और एक नए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग की पैदाश होती है, नए बच्चे पैदा करते हैं। नीचे ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है, हैबिटेट मीन का क्या मतलब है, द एरिया ऑफ एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव, वो एरिया जहाँ पे जानदार अपना आप रखते हैं, खुद रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हैबिटेट। इंशाल्लाह अगला लेवल हम लोग कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।